हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे फार्मर्स टेक यूट्यूब चैनल पर। वी आर बैक विद द न्यू वीडियो ऑफ फार्मर्स टेक। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्रू कॉलर। क्या आपने अपने फ़ोन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है? अगर हाँ तो इमीडिएटली ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली ट्रू कॉलर क्या है। तो मैं सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँगा, इसकी टोपी उसके सर। अब यहाँ ट्रू कॉलर ऐप को लेकर सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर सवाल उठता है। क्या हमें ट्रू कॉलर इस्तेमाल करना चाहिए? क्या ट्रू कॉलर ऐप सेफ है? क्या ट्रू कॉलर ऐप हमारा डाटा का गलत इस्तेमाल कर रहा है? और ये कैसे काम करता, कैसे हमारे डाटा को चुराता है और पैसे कमाता है? कई सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। आज इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। इसे देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा क्या हमें ट्रू कॉलर ऐप को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं। ट्रू कॉलर एक्चुअली एक कॉलर आईडी और स्पैम ब्लॉकिंग सर्विस है जिसका इम्पोर्टेंट काम है कॉलर आईडी बताना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रू कॉलर को कैसे पता कि कौन सा नंबर किसका है, तो इसके पीछे दरअसल आप और हम जैसे लाखों यूजर्स की कीमती डाटा ही मौजूद है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। ट्रू कॉलर ऐप को स्वीडिश कंपनी ने डेवलप किया है। ये एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी, सिम्बियन और विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। ट्रू कॉलर का बेसिक काम है कॉलर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कॉलर की पहचान करना। जब आपके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आता है तो ट्रू कॉलर आपको बता देता है कि वो नंबर किसका है। साथ ही अगर आप किसी नंबर को स्पैम लिस्ट में डाल देते हैं तो उस नंबर से आने वाले कॉल्स को ब्लॉक कर देता है। अब जानते हैं ट्रू कॉलर कैसे काम करता है। ट्रू कॉलर का काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जब आप अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो ये आपसे कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करने की परमिशन मांगता है, और जैसे ही आप इसे परमिशन देते हो ये आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को अपने सर्वर पर अपलोड कर लेता है और पूरी दुनिया को बांट देता है। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो परमिशन को अलो ही मत करो, पर प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप परमिशन अलो नहीं करेंगे जब तक वो ऐप काम ही नहीं करेगी। यानी कि अगर आपको ट्रू कॉलर ऐप यूज़ करना है तो आपको इसे कॉन्टैक्ट्स की परमिशन देनी ही पड़ेगी। ये मैंडेटरी है। अगर आपने एक बार अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल कर लिया तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स ट्रू कॉलर के सर्वर पर अपलोड हो जाएंगे। फिर चाहे आप इस ऐप को यूज़ करिए या ना करिए, अपने फ़ोन में रखिए या ना रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद भी आपके सारे कॉन्टैक्ट्स ट्रू कॉलर के सर्वर पर मौजूद ही रहेंगे। आज तक जितने भी लोगों ने ट्रू कॉलर ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है उन सबके कॉन्टैक्ट्स ट्रू कॉलर के सर्वर पर मौजूद हैं, और इन्हीं कॉन्टैक्ट्स की मदद से ट्रू कॉलर आपको अननोन नंबर्स की जानकारी देता है।
अब जानेंगे कि जब आप किसी अननोन नंबर को ट्रू कॉलर पर सर्च करते हो तो ट्रू कॉलर कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे देता है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, ट्रू कॉलर के सर्वर पर अपलोड होने वाले कॉन्टैक्ट्स के बदौलत अननोन नंबर्स की डिटेल्स वो देता है। दोस्तों, ट्रू कॉलर के साथ अब ट्रू कलर ऐप भी होना चाहिए, क्योंकि लोगों की असली रंग भी दिखाई दे। क्या बोलते? अगर आप अकेले एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की ही बात करें तो इस वक्त ट्रू कॉलर ऐप के 500 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स है। 500 मिलियन मतलब 50 करोड़। अब अगर एक नॉर्मल स्मार्टफोन यूज़र अपने फ़ोन में कम से कम 200 to 250 कॉन्टैक्ट्स भी रखता है तो आप समझ सकते हैं कि 50 करोड़ फैंस में कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे। चलिए 200-250 ना सही 100 ही मान लेते हैं। अगर एक फ़ोन में 100 कॉन्टैक्ट्स भी हुए तो 50 करोड़ फैंस में कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे। 50 करोड़ इंटू 100 इक्वल टू 50 अरब, और 50 अरब कॉन्टैक्ट्स तो अकेले एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ही है। सोचिए अगर iOS, ब्लैकबेरी, सिम्बियन और विंडोज़ को भी मिला ले तो कितने कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे। कम से कम 60 to 70 अरब करोड़ कॉन्टैक्ट्स तो आराम से ही हो जाएंगे। दरअसल ट्रू कॉलर के पास अरबों लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद है, और कॉन्टैक्ट डिटेल से मेरा मतलब सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर से नहीं है, बल्कि घर का पता, लोकेशन, ईमेल आईडी और फ़ोन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की पूरी जानकारी इसमें शामिल है। अगर आप ट्रू कॉलर ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि ऐप को इंस्टॉल करते वक्त अपने ट्रू कॉलर की प्राइवेसी पॉलिसी जो पड़ी है उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखी है। आपको क्या लगता है, ट्रू कॉलर क्या सही जानकारी देता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डज ट्रू कॉलर प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन? अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रू कॉलर के ज़रिए दी गई जानकारी 100% सही है तो आप गलत है, क्योंकि ट्रू कॉलर के पास जो भी जानकारी मौजूद है वो सब यूज़र्स के फ़ोन से ली गई है। इसीलिए कई बार ट्रू कॉलर सर्च के दौरान मम्मी, पापा, भैया, अंकल जैसे नाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ट्रू कॉलर ने जिस फ़ोन से कॉन्टैक्ट को उठाया है उस फ़ोन में वो इसी नाम से सेव था। अगर आप ट्रू कॉलर ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके फ़ोन में पापा के नाम से नंबर सेव है तो ट्रू कॉलर उस नंबर को पापा के नाम से ही दिखाएगा, जब तक कि किसी भी दूसरे के फ़ोन से उस नंबर का ओनर का सही नाम ना मिल जाए। मान लीजिए आपके अंकल का नाम पवन वर्मा है और मोबाइल नंबर सो है, जिसे आपने अपने फ़ोन में अंकल के नाम से सेव कर रखा है। अब अगर कोई इस नंबर को ट्रू कॉलर पर सर्च करेगा तो उसे ये नंबर अंकल के नाम से दिखाई पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके अंकल के दोस्त भी ट्रू कॉलर ऐप को इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने भी यही नंबर को पवन भाई या पवन वर्मा के नाम से सेव कर रखा है तो ट्रू कॉलर इस नंबर को पवन वर्मा के नाम से ही दिखाएगा, क्योंकि ट्रू कॉलर का एल्गोरिदम नाम और सरनेम को पहचान कर सकता है और पहले से ही सेव नंबर्स का अपडेट भी कर सकता है। अगर कोई नंबर कई सारे ट्रू कॉलर यूजर्स के फ़ोन में सेव है तो आपको उस नंबर के ओनर की सही जानकारी मिल सकती है, लेकिन अगर वही नंबर सिर्फ एक पर्सन के मोबाइल में सेव है तो उसके ओनर की सही जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे टाइम पर आपको सिर्फ वही जानकारी दिखाई जाएगी जो उस पर्सन के फ़ोन में सेव है। ऐसे में ट्रू कॉलर से दी जाने वाली जानकारी हमेशा सही नहीं होती है। ये सब जानकर आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि ट्रू कॉलर सेफ है या नहीं। ट्रू कॉलर ऐप सभी कॉन्टैक्ट्स को पब्लिक कर देता है, जिससे कि हर कोई आपके कॉन्टैक्ट्स को देख सकता है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सा खतरा, तो चलिए खतरे का एहसास करवाते हैं। मान लीजिए आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फैमिली के लोगों के नंबर, स्पेशल तौर पर लेडीज के नंबर भी सेव है, जो कि
ट्रू कॉलर ने पब्लिक कर रखी है। अब कल को अगर आपकी बहन या बेटी का नंबर किसी मनचले आशिक के हाथ लग गया तो सोचिए क्या होगा। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर बताना चाहूंगा। कुछ निठल्ले लोग जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, वो दिन भर ट्रू कॉलर पर लड़कियों के नंबर ही ढूंढते रहते हैं। वो अलग अलग नंबर्स को सर्च करके ढूंढते रहते हैं, तो जो नंबर किसी लड़की के नाम से मिल जाता है उस पर फोन करके तंग करते हैं। ट्रू कॉलर आपकी प्राइवेसी का खुल्लम तमाशा कर देता है, क्योंकि आपने इसके परमिशन दे रखी है। साथ ही आपने ट्रू कॉलर के टर्म्स एंड कंडीशंस यानी नियम और शर्तें से बंधे हुए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है क्या, ट्रू कॉलर आपके फ़ोन से कौन सी जानकारी एक्सेस करता है? अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ कॉन्टैक्ट्स को ही एक्सेस करता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि असल में आपको पता ही नहीं है कि ट्रू कॉलर आपके फ़ोन से कितनी तरह की जानकारियां एक्सेस कर रहा है। अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए। क्या ऐसी कोई जानकारी बची है जो ट्रू कॉलर ने ना मांगी हो? शायद नहीं, क्योंकि ट्रू कॉलर को डाटा की कीमत पता है और उसे ये पता है कि 21st सेंचुरी की सबसे प्रीशियस और वैल्यूएबल चीज़ डाटा ही है। इसीलिए उसने वो डाटा भी इकट्ठा कर लिया है जिसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि डाटा को बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। ट्रू कॉलर की प्राइवेसी पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि वो अपने यूजर्स के डेटा को थर्ड पार्टी कंपनीज और दूसरे देशों के साथ शेयर कर सकता है। मतलब आपका डेटा किसी और कंपनी या देश को बेच सकता है। और मज़े की बात तो ये है कि आपको इसका विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ट्रू कॉलर के टर्म्स एंड कंडीशन से पूरी तरह सहमत है। ये देख लीजिए। ये सब को जानकर आप समझ गए होंगे कि ये सेफ है या नहीं। इसके साथ बस इतना ही आज के लिए। हम ये ट्रू कॉलर का और कोई ऑप्शन है क्या, इसके बारे में और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स और एप्स के बारे में एक वीडियो जरूर बनाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एक लाइक तो बनता है, तो आप अभी तक लाइक नहीं करे हैं तो फटाफट लाइक जरूर करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। अगर आपको कोई क्वेश्चंस या क्वेरी है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We will back with the new video soon. Till then, take care and bye.